हेलो स्टूडेंट्स, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एलएलबी एग्जाम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि अभी हम पढ़ने वाले हैं हिंदू लॉ। इसी तरह से एलएलबी एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि हिंदू कौन होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू कौन होते हैं, और अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ हिंदू कौन होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आता है एलएलबी एग्जाम्स में कि हिंदू कौन होते हैं, हिंदू लॉ के स्रोत क्या हैं। तो प्राचीन स्रोत हैं, इसमें वर्तमान स्रोत है। और इसी तरह से हिंदू कौन होते हैं, देखिए उस व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है जो किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है। ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इसको आगे समझते हैं किस प्रकार से। धर्म से बौद्ध है, जैन है या सिख है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ बौद्ध, जैन और सिख हिंदूज में आते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता हिंदू हों। अब देखिए, हम जानते हैं कि हिंदूज में कौन नहीं आते, तो मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी हिंदू में नहीं आते हैं, हिंदू कानून के तहत शासित नहीं होते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हिंदू होता है जो धर्म से हिंदू है, बौद्ध है, जैन है या सिख है, या जिसके माता पिता हिंदू हैं। इसके साथ ही ऐसा कोई व्यक्ति जो धर्म परिवर्तन करके हिंदू बन गया है, वो भी हिंदू माना जाता है। इसमें कौन सम्मिलित नहीं होते हैं, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, यहूदी हिंदू नहीं है। भारत लॉज के अकॉर्डिंग, शास्त्रीय बनाम मुल्ताई के ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी आंसर को लिख रहे हैं तो उसके साथ में आपको कुछ केस लॉज मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि इन केस लॉज की हेल्प से आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो शास्त्री बनाम मुल्ताई के ऐतिहासिक मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। यह मामला अहमदाबाद के स्वामी नारायण मंदिर से म- मंदिर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सत्संगी नामक लोगों का एक समूह है जो मंदिर का प्रबंधन कर रहा था, और उन्होंने गैर सत्संगी हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि सत्संगी एक अलग धर्म है और वे हिंदू कानून से बंधे नहीं हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सत्संगी, आर्य समाजी और राधा स्वामी ये सभी हिंदू धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति हिंदू दर्शन के तहत हुई थी। आगे हम देखेंगे धर्म से हिंदू कौन होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन करके या उस पर दावा करके उसका पालन करता है तो उसे हिंदू कहा जा सकता है। धर्म परिवर्तन और पुनः हिंदू धर्म में वापसी, संहिताबद्ध हिंदू कानून के तहत हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में परिवर्तित किसी भी व्यक्ति को हिंदू कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि हिंदू कौन होते हैं, किसी भी रूप में धर्म से हिंदू है, धर्म से बौद्ध है, जैन है या सिख है, या जिसके माता पिता हिंदू हैं, यानी कि जो हिंदू माता पिता से उत्पन्न हुआ है, या फिर जिसने धर्म परिवर्तन के द्वारा हिंदू धर्म को अपना लिया है। तो हिंदू में आते हैं धर्म परिवर्तन और पुनः हिंदू धर्म में वापसी। अब इससे रिलेटेड केस है पेरूमल बनाम पोन्नु स्वामी। पेरुमल बनाम पोन्नुस्वामी के मामले में हम कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति को धर्मांतरण द्वारा हिंदू का कहा जा सकता है। इस मामले में क्या हुआ था, इस मामले में पेरुमल पुन्नास्वामी के पिता थे जिन्होंने एक भारतीय ईसाई से शादी की थी। भविष्य में कुछ मतभेदों के कारण वे अलग अलग रहने लगे। भविष्य में पुन्नास्वामी की मां ने पेरुमल से उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगा। पेरुमल ने इनकार किया और कहा एक हिंदू और एक ईसाई के बीच विवाह शून्य है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि वास्तविक इरादा रूपांतरण का पर्याप्त सबूत है और शुद्धिकरण के किसी औपचारिक समारोह की आवश्यकता नहीं है। हिंदू धर्म का रूपांतरण इसलिए ये शून्य नहीं है और पुन्ना स्वामी को हिस्सा मिलेगा। तो देखिए, पेरूमल पुन्नास्वामी के पिता थे जिन्होंने एक भारतीय ईसाई से शादी की थी। भविष्य में कुछ मतभेदों के कारण अलग अलग रहने लगे।
भविष्य में पुन्नास्वामी की मां ने पेरुमल से उसकी संपत्ति में हिस्सा मांगा। पेरुमल ने इनकार किया और कहा एक हिंदू और ईसाई के बीच विवाह शून्य नहीं है। यानी पहले तो पेरुमल ने शादी कर ली ईसाई महिला से और फिर बाद में संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर दिया। इस पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि किसी भी धर्म परिवर्तन के लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उसका इरादा ही काफी होता है। अब ये जो हम केस मेंशन करते हैं इसके अलग से मार्क्स होते हैं एलएलबी एग्जाम्स में। धर्म परिवर्तन के लिए व्यक्ति का इरादा नेक होना चाहिए और उसके पास धर्म परिवर्तन का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए। पुनर्धर्मांतरण मूल रूप से तब होता है जब कोई व्यक्ति हिंदू और गैर हिंदू में परिवर्तित हो जाता है, और यदि वह हिंदू के किसी भी चार धर्मों में परिवर्तित हो जाता है तो वह फिर से हिंदू बन जाएगा। कोई व्यक्ति जो कि हिंदू था और फिर वो गैर हिंदू में परिवर्तित हो गया और वह हिंदू के किसी भी चार धर्मों में परिवर्तित हो जाता है तो वह फिर से हिंदू बन जाएगा। यदि कोई व्यक्ति हिंदू परिवार में पैदा हुआ है तो वह हिंदू है। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वह व्यक्ति हिंदू माना जाता है। इसके साथ ही अगर माता ने या पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है परंतु उस बच्चे का पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से परिवार में हुआ है तो वह हिंदू माना जाएगा। जब किसी बच्चे के माता पिता में से कोई एक हिंदू है और उसका पालन पोषण हिंदू परिवार के सदस्य के रूप में किया जाता है तो वह हिंदू है। यदि कोई बच्चा हिंदू माँ और मुस्लिम पिता से पैदा होता है और उसका पालन पोषण हिंदू के रूप में हुआ है तो हिंदू माना जा सकता है। हम यह समझ सकते हैं कि एक बच्चे का धर्म जरूरी नहीं है कि पिता का हो। संहिताबद्ध हिंदू कानून में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति मुस्लिम, पारसी, ईसाई या यहूदी नहीं है वह हिंदू कानून द्वारा शासित होता है, वह हिंदू है। देखिए अगर आप हिंदू लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ हिंदू में जो हिंदू लॉ का जो बैरेक्ट है उसमें मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति मुस्लिम है, मुस्लिम नहीं है, पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है या फिर यहूदी नहीं है तो वह कौन है, वह हिंदू माना जाएगा। इसके साथ ही दो चीजें हमें समझनी है कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता दोनों हिंदू हैं और किसी ने कोई धर्म परिवर्तन कर लिया, जैसे मान लीजिए माता ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है लेकिन बच्चा जो है वो पिता के पास में परिवार हिंदू परिवार में रहता है तो उसे हिंदू माना जाएगा। इसी तरह अगर पिता ने धर्म परिवर्तन कर लिया है लेकिन बच्चा हिंदू रीति रिवाज से पोषित होता है तो फिर उसे हिंदू माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है हिंदू कानून के स्रोत कौन से हैं। हिंदू कानून के दो स्रोत होते हैं, एक प्राचीन स्रोत, एक आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में आते हैं श्रुति, स्मृति, भाषा, टीकाएं। देखिए श्रुति, स्मृति, प्रथाएं। श्रुति क्या होता है, जो कुछ भी हमने सुना। हिंदू धर्म में वेदों के द्वारा जो कुछ भी सुना गया वो श्रुति होता है। स्मृति जितना कुछ हमें याद रहा, ये आप याद करने की टेक्निक से रख सकते हैं याद कि फर्स्टली हमने सुना, जितना हमें याद रहा, प्रथाएं जिन्हें हमने अपनाया, डाइजेस्ट और टिप्पणियां जितनी हमने टिप्पणियां की उसके ऊपर, वो होते हैं हिंदू विधि के स्रोत। तो हिंदू विधि के चार स्रोत हैं, श्रुति, स्मृति, प्रथाएं, डाइजेस्ट और टिप्पणियां। श्रुति, श्रुति शब्द का अर्थ है जो कुछ सुना गया। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, श्रुति मतलब जो कुछ भी सुना गया हो। इसमें भगवान के पवित्र शब्द शामिल हैं। यह स्रोत सभी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक स्रोत माना जाता है। श्रुति पवित्र शुद्ध आचरण है जिसे वेदों और उपनिषदों में प्रतिष्ठापित किया गया है। वे व्यक्ति के साथ धार्मिक संबंध रखते हैं और उसे मोक्ष और अवतार का ज्ञान प्राप्त करने में एक तरह से मदद करते हैं। इस कानून का ज्ञान रखने वाला आदि स्रोत माना जाता है। तो देखिए श्रुति जो क्या होता है, वो सुना हुआ जो कुछ भी ईश्वर के द्वारा बोला गया, उसे हमने जो कुछ भी सुना वो होता है श्रुति। फिर ईश्वर की वाणी को सुनकर के जो कुछ भी हमने याद रखा उसे कहते हैं स्मृतियां। स्मृतियों को वह पाठ माना जाता है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऋषियों द्वारा याद किया जाता रहा है और फिर उसकी व्याख्या की जाती रही है। स्मृति शब्द का एक और वर्गीकरण है जो इस प्रकार है।
धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र, टिप्पणियां और जाय टिप्पणियां। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र टिप्पणियां हमारा चौथा स्रोत है। हमको स्मृति में बस इतना ही लिखना होता है, इतना डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं, तो सिर्फ इतना हमें पता होना चाहिए स्मृतियां क्या होती हैं। टिप्पणियां और डाइजेस्ट क्या होता है? हिंदू कानून का तीसरा प्राचीन स्रोत टीकाएं हैं और पाचक है। भाष्यकारों और पाचकों ने हिंदू कानून का दायरा बढ़ा दिया है। इसने हिंदू कानून की अवधारणाओं को विकसित करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। इससे स्मृतियों की व्याख्या में सहायता मिली। स्मृतियों की एकल व्याख्या को भाष्य कहा जाता है, जबकि स्मृतियों की विभिन्न व्याख्याओं को पाचक कहा जाता है। दाया भाग और मिताक्षरा दो महत्वपूर्ण टिप्पणियां मानी जाती हैं। तो जब आपके पास में क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधि के कितने स्रोत हैं, तो आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है कि हिंदू विधि के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं प्राचीन स्रोत, एक होते हैं आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में चार स्रोत होते हैं: श्रुति, स्मृति, प्रथाएं और डाइजेस्ट। बहुत सिंपल है, जो कुछ भी सुना गया श्रुति, जो कुछ भी याद रहा स्मृति, जो कुछ भी अपनाया गया प्रथाएं, और उस पे जितनी भी टिप्पणियां की गई वो होते हैं टीकाएं, डाइजेस्ट और टिप्पणियां। अब हम आते हैं आधुनिक स्रोत पर। आधुनिक स्रोत में आते हैं न्यायिक निर्णय। न्यायिक निर्णयों को आधुनिक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। देखिए, आधुनिक स्रोत क्या होता है? न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिए गए वो आधुनिक स्रोत होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी 3 तलाक पर, सॉरी, ये मुस्लिम लॉ की बात कर रही हूँ, लेकिन इसी तरह हिंदू लॉ में भी है। हिंदू लॉ में भी है इसी तरह के प्रोविजंस, कि जैसे कि अभी 3 तलाक उनका एक प्रथा था, प्राचीन प्राचीन प्रथा थी, लेकिन जिसे अब परिवर्तित कर दिया गया न्यायालय के जजमेंट के बाद। इसी तरह हिंदू लॉज में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। वो किस प्रकार हुए हैं? न्यायिक निर्णयों के बाद में। तो न्यायिक निर्णय जो है वो है आधुनिक स्रोत हिंदू विधि का। न्यायिक निर्णयों को आधुनिक स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है। न्यायिक निर्णय को आधिकारिक और बाध्यकारी माना जाता है। जो भी निर्णय दिया जाता है उसे अधिकारी द्वारा आधिकारिक माना जाता है और बाध्यकारी, यानी उसे हमें मानना ही होता है। मिसाल का सिद्धांत स्थापित किया गया था और इसे पहले से तय किए गए मामलों के समान तथ्यों और परिस्थितियों से मिलते जुलते मामलों में लागू किया गया। इस कानून को रीति रिवाजों का संहिताकरण माना जाता है, जो हिंदू कानून की अवधारणा के विस्तार में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कानून संसद और अधिनियमित किए जाते हैं। कानून संसद द्वारा अधिनियमित किए जाते हैं। जैसे कि अभी नया कानून बना है, भारतीय न्यायिक सुरक्षा संहिता, ये संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है। इसी तरह से हिंदू लॉ जो है वो हिंदू के प्राचीन स्रोत श्रुति, स्मृति, प्रथाएं और टिप्पणियां थे, और उन्हीं के आधार पर हिंदू लॉ संसद द्वारा बनाया गया है और अधिनियमित किया गया है, जिसमें उन्हीं परंपराओं को आधिकारिक और बाध्यकारिक बल दिया गया है। जैसे कि किसी भी हिंदू विवाह के लिए 7 फेरे सप्तपदी होना आवश्यक है। न्याय, समता और अच्छा विवेक। हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत में पहला है न्यायिक निर्णय और दूसरा है न्याय, समता और अच्छा विवेक। न्याय, समता और अच्छा विवेक कानून का मूल नियम है। कानून का यह नियम तब लागू होता है जब मौजूदा कानून किसी मामले में लागू नहीं होता है। इससे पहले कि अदालत अपनी तर्कसंगतता और न्याय समानता और अच्छे विवेक की अवधारणा को लागू करके विशेष मामलों का फैसला करती है। यह नियम किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे उचित और उचित विकल्प माना जाता है। गुरुनाथ बनाम कमलाबाई के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी भी मौजूदा कानून के अभाव में न्याय, समानता और अच्छे विवेक का नियम लागू किया जा सकता है। कंचन बनाम गिरी मलप्पा, ये केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलएलबी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मौजूदा मामले में प्रीवी काउंसिल ने हत्यारे को पीड़ित की संपत्ति विरासत में लेने से रोक दिया था। ये हिंदू लॉ का एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति ने हत्या की है किसी की, जैसे अपने माता पिता, दादा दादी की, फिर वो चाहे उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करना, तो उसे वर्जित कर दिया जाता है।
विधान विधान हिंदू विधि का तीसरा स्रोत है। विधान को हिंदू कानून का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। इसे आधुनिक विश्व में हिंदू कानून के विकास का आधार माना जाता है। यह कहा गया है कि समाज की नई परिस्थितियों को पूरा करने के लिए कानून को संहिताबद्ध करना आवश्यक हो गया है। हिंदू कानून के स्कूल। हिंदू कानून के विद्यालयों को स्मृतियों का भाष्यकार और पाचक माना जाता है। इन स्कूलों ने हिंदू कानून का दायरा बढ़ाया है और इसके विकास में स्पष्ट रूप से योगदान दिया है। अब देखिए, हिंदू कानून की दो प्रमुख धाराएं हैं, मिताक्षरा दाया भाग। ये एलएलबी के एग्जाम्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है, तो वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदू कौन होते हैं, हिंदू विधि के स्रोत क्या होते हैं। इसके बाद में एक क्वेश्चन आता है, हिंदू विवाह की वैधता क्या होती है। लंबे समय समय पर लोगों की जरूरतों और सुविधा के अनुसार हिंदू विवाह संस्कारों में बदलाव किए जाते रहे हैं। यह पति पत्नी का रिश्ता है। हिंदू धर्म के अनुसार यह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। यह एक पवित्र बंधन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यह जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। यह एक ऐसा बंधन है जो पुनर्जन्म और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। वेद के अनुसार मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह विवाह करके अपने साथी के साथ नहीं मिल लेता। विवाह की अवधारणा संस्कार का अनुबंध। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है। देखिए, क्वेश्चन आता है कि हिंदू विवाह की अवधारणा क्या है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि हिंदू विवाह की अवधारणा क्यों उत्पन्न हुई है और हिंदू विवाह की अवधारणा है क्या। तो वहां पे हमको थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा रिवाजों के बारे में लिखना होगा, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। हिंदू विवाह क्या होगा। हिंदू विवाह होता है एक धार्मिक संस्कार जिसमें एक पुरुष और एक महिला धर्म, प्रजनन और यौन सुख की शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक आवश्यकता के लिए एक स्थायी रिश्ते में बंधे होते हैं। तो हमको क्वेश्चन की शुरुआत करनी होती है कि हिंदू विवाह की अवधारणा क्या है, हिंदू विवाह होता क्या है और हिंदू विवाह की पवित्र प्रकृति की तीन विशेषताएं क्या हैं। यदि पति पत्नी का एक स्थायी बंधन है जो यह पति पत्नी का एक स्थायी बंधन है जो मृत्यु के बाद भी स्थायी और थका हुआ रहता है और वे मृत्यु के बाद भी साथ रहते हैं। एक बार बंध जाने के बाद इसे खोला नहीं जा सकता। जैसा कि मुस्लिम विधि में तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, यानी कि उसे संविदा माना जाता है, लेकिन हिंदू विधि में यह एक संस्कार है और ये एक स्थायी बंधन माना जाता है। पहले हिंदू लॉ में तलाक का प्रोविजन नहीं था। तलाक का प्रोविजन मॉमडन लॉ से लिया गया है और वो सामाजिक आवश्यकताओं को लेकर लिया जाना जरूरी था।